तो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ आई स्पाइड ऑन योर ग्रेव मूवी की एकदम फर्स्ट वाली सीक्वेंस की, जो कि 1978 में रिलीज हुई थी। इस पार्ट में भी हम वही कैरेक्टर्स को देखेंगे जिसे हमने 2010 वाले पार्ट में देखे थे। तो कहानी के शुरू में हम जेनिफर को देखते हैं। उसने अपनी फर्स्ट नोवेल लिखने के लिए एक कॉटेज रेंट पर लिया था। रास्ते में जाते समय वो एक गैस स्टेशन में रुकती है और अपनी कार की क्लीनिंग करवाती है। वहाँ पे हम जॉनी, स्टैनली और एंडी को भी देखते हैं। जेनिफर उन लोगों से काफी अच्छी से बात करती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उनके दिमाग में जेनिफर को लेकर इतना ज्यादा गंदा ख्याल आ रहे थे। जेनिफर उस कॉटेज में पहुंचती है। वहाँ का नजरिया काफी सुंदर था। कॉटेज के सामने एक बहुत बड़ा लेक भी था। उसे देखकर जेनिफर बहुत खुश हो जाती है और नहाने चली जाती है। वो घर के अंदर अपनी सामान को सजाने लगती है। तभी वहाँ पे एक बंदा खाने की सामान लाता है। उसका नाम था मैथ्यू और वो मेंटली थोड़ा अनहेल्दी था। वो जेनिफर से काफी सारे बातें पूछती है, जहाँ पर जेनिफर उसे अपनी बुक के बारे में शेयर करती है। जेनिफर मैथ्यू को एक एप्पल भी देती है। उसके बाद मैथ्यू वहाँ से चला जाता है और जेनिफर के बारे में अपने दोस्तों से यानी जॉनी, एंडी और स्टैनली को बताता है। वहाँ से वो लोग फिशिंग करने जाते हैं और लड़कियों के बारे में काफी गंदी बातें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डे जेनिफर लेक में बोटिंग करती है और वहाँ पे चारों तरफ घूमती भी है। उसके बाद वो अपना बुक लिखना स्टार्ट करती है। तभी एंडी और स्टैनली वहाँ पे बोट लेकर आते हैं और वो लोग बोट से काफी ज्यादा शोर मचाते हैं, जिससे जेनिफर गुस्से में अपने कॉटेज के अंदर चली जाती है। रात में जेनिफर जब अपना बुक लिख रही थी, तभी बाहर से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर चेक करने जाती है, तभी वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसके बाद अगले दिन जेनिफर लेक के अंदर बोट लेके उस बोट के अंदर सो रही थी। तभी स्टैनली और एंडी वहाँ पे आकर उसके बोट को रस्सी से बांध के उसे एक किनारे जबरदस्ती ले जाते हैं। जेनिफर वहाँ से भागने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जॉनी उसके सामने आ जाता है और फिर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। मैथ्यू भी उनके साथ था और उसके बाद वो सभी मिलके जेनिफर के साथ जबरदस्ती करते हैं। जेनिफर वहाँ से भाग के खुद को बचाने की कोशिश करती है, पर वो चारों उसका पीछा ही नहीं छोड़ते और उसके बाद फिर से एक एक करके वो सभी उनके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और वो लोग जेनिफर को वहीं पे छोड़ के बोट लेकर चले जाते हैं। जेनिफर वहाँ से किसी भी तरह गिरते पड़ते कॉटेज तक पहुँचती है, लेकिन वो चारों वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। उन्होंने कुछ समय पहले जो कुछ भी जेनिफर के साथ किया था, उससे उनका मन नहीं भरता, तो इसीलिए वो लोग फिर से जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और उसको बहुत टॉर्चर करते हैं, मारते हैं और उसकी लिखी नोवेल को भी फाड़ देते हैं। जेनिफर उनके सामने काफी गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनती और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले जॉनी मैथ्यू को चाकू देकर जेनिफर को मारने की बात करता है, क्योंकि जॉनी जेनिफर को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और फिर मैथ्यू जेनिफर को मारने जाता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। तो इसीलिए मैथ्यू उस चाकू में जेनिफर की ब्लड लगा के जॉनी को दिखाता है, ताकि उन्हें लगे कि उसने जेनिफर को मार दिया है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं जेनिफर काफी तकलीफ में थी। कई दिनों तक वो बाहर नहीं निकलती। वो अपनी फटी हुई नोवेल की पेजेस को भी जोड़ती है। एक दिन चारों दोस्त एक कैफे में मिलते हैं, जहाँ पर जॉनी कहता है कि उसने शहर में घटी कोई भी बड़ी खबर के बारे में नहीं सुना और उसे शक होने लगता है कि शायद मैथ्यू ने उस दिन जेनिफर को नहीं मारा था। तो इसीलिए वो स्टैनली और एंडी को उस कॉटेज में चेक करने भेजता है और जब अगले दिन स्टैनली और एंडी उस कॉटेज के पास जाते हैं, तो वो वहाँ पे जेनिफर को देखते हैं। उसे देखकर जॉनी, एंडी और स्टैनली मैथ्यू को काफी मारते हैं। दूसरी तरफ जेनिफर डिसाइड करती है कि वो उन चारों से अपना बदला लेगी। अगले दिन सुबह जेनिफर चर्च में जाती है। वहाँ पे वो गॉड से पहले से ही माफी मांगती है उस चीज के लिए जो वो उन चारों के साथ करने वाली है। जेनिफर जॉनी के ऊपर नजर रखती है और हम देखते हैं कि जॉनी पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बेटा और बेटी भी है। उसके बाद जेनिफर पहले मैथ्यू को अपना टारगेट बनाती है और कुछ सामान ऑर्डर करता है, जो कि मैथ्यू उसे लेकर कॉटेज पहुंचता है और वहाँ पे जेनिफर को देखकर मैथ्यू डर जाता है। जेनिफर मैथ्यू को देखकर जंगल की तरफ जाने लगती है और मैथ्यू भी एक चाकू लेकर उसके पीछे जाता है। जेनिफर मैथ्यू से बहुत प्यार से बात करती है और अपने बातों में फंसा के उसे खुद के पास बुलाती है और उसके साथ टपाटप करती है और मौका पाके मैथ्यू के गले में एक रस्सी डाल के उसे मार देती है और फिर उसके बॉडी के साथ उसकी साइकिल को भी पानी में बहा देती है। फिर अगले दिन जेनिफर जॉनी की गैस स्टेशन में जाती है और अपने बातों में फंसा के जॉनी को जंगल
जंगल में ले जाता है। जेनिफर जॉनी को गन पॉइंट करती है और उसके सारे कपड़े उतार के उसके साथ टपाटप करती है, क्योंकि जेनिफर ने जॉनी के लिए इतना आसान मौत नहीं सोच के रखी थी। तो जॉनी को वो उसके साथ कॉटेज में ले जाती है और फिर मौका पाके वो उसकी छोटे चेतन को काट देती है और उसे एक दर्दनाक मौत देती है। जॉनी कई दिनों से घर नहीं आया था, तो इसीलिए जॉनी की वाइफ एंडी और स्टैनली से जॉनी के बारे में पूछती है, लेकिन वो लोग कुछ भी बता नहीं सके। तो इसीलिए जॉनी की वाइफ एंडी और स्टैनली के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और उन्हें उस गैस स्टेशन से बाहर निकाल देती है। एंडी और स्टैनली पूरी तैयारी के साथ कॉटेज की तरफ रवाना होते हैं। कॉटेज पहुंचने से पहले एंडी एक जगह छुप जाता है और स्टैनली अकेले ही वहाँ पे जाता है। जेनिफर स्टैनली को बोट से धक्का देकर पानी में गिरा देती है। एंडी से मदद के लिए बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो स्टैनली की मदद के लिए बाहर निकलता है, जिससे जेनिफर के लिए उन दोनों को एक साथ मारना अब आसान हो गया था। और फिर जेनिफर एंडी को मार देती है और बोट की मोटर से स्टैनली को एक बहुत ही दर्दनाक मौत दे देती है और जेनिफर का बदला पूरा होती है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, ये थी आई स्पाइड ऑन योर ग्रेव मूवी की एकदम फर्स्ट वाली सीक्वेंस की एक्सप्लेनेशन। और इस मूवी की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों पार्ट को ही मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी है। मेरे चैनल में जाकर आप लोग देख सकते हैं। मैं आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगी। और सिर्फ फोर्थ वाला पार्ट ही बाकी है और वो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। तो गाइस, प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना एंड उसके साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।